देश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग ने जोर पकड़ लिया है। हाल ही में राजस्थान के दौरे पर आए जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज और उनके शिष्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर हिंदू राष्ट्र की न सिर्फ मांग कर डाली बल्कि भारत सरकार को हिंदुओं के लिए कठोर कदम उठाने की भी नसीहत दे डाली। रामभद्राचार्य ने कहा कि जब हम रामलला को ला सकते हैं तो मथुरा और काशी को भी लाकर दिखाएंगे। उनका साफ कहना था कि अब राम मंदिर बन चुका है, काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर से कब्जे को हटाना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ही नहीं बल्कि उनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री भी काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण भूमि विवाद को लेकर कई मर्तबा अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिससे एक बार फिर देश में काशी और मथुरा के मुद्दों को फिर से हवा मिल गई है। ज्ञानवापी मामला काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पहले भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनवाई। इतना ही नहीं, कई इतिहासकारों का भी मानना है कि यहाँ पहले मंदिर ही था, जिसे तोड़ने के बाद मस्जिद को बनवाया गया। 1194 से 1447 के बीच मोहम्मद गौरी से लेकर सुल्तान महमूद शाह तक का नाम मंदिरों को तुड़वाने में शामिल है, जबकि इस मस्जिद का जिक्र 1883-84 में मिलता है, जिसके बाद साल 1991 में इसे लेकर हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यानी कि 33 साल पुराना केस और करीब 350 साल से ज्यादा पुराने इतिहास को लेकर कानूनी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी नेताओं से लेकर हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, जबकि दूसरा पक्ष दावा किया है कि यहाँ मस्जिद पहले से ही थी, यहाँ पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर होने वाले फैसले का इंतजार करना ही सही होगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। ये विवाद भी औरंगजेब के समय का है, जब औरंगजेब ने 1670 में उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर के आसपास के करीब 300 मंदिरों को तोड़ा गया था। एक आंकड़े के मुताबिक औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया था। उसके शासन में भारत में 1000 मंदिरों को तोड़ा गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि भी उन मंदिरों में शामिल थी, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह भूमि मंदिर की थी, जिस पर अवैध तरीके से मस्जिद बनवाई गई। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का अपना ही दावा है। उनके मुताबिक ये जमीन उनकी है। हालांकि साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांटा गया था। उसके बाद 14 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के सर्वे के आदेश दिए, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामला हाईकोर्ट में चलने के आदेश दिए। बेशक दोनों ही जगहों पर 2 अलग अलग धर्मों के पक्षों की आस्था का सवाल है, इसलिए कोर्ट में भी इन मामलों को लेकर समय लग रहा है। ये दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, इसलिए दोनों के फैसले के लिए इंतजार करना ही एकमात्र ऑप्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।